रूस और यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों की एंट्री ने वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबा दिया था। ऐसा लगने लगा था कि अब दुनिया धीरे धीरे दो धड़ों में बंट जाएगी और नाटो देश जंग में कूदकर वर्ल्ड वॉर का आगाज कर देंगे। लेकिन जिस रहस्यमय तरीके से जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों ने एंट्री मारी, उसी तरह से अब वो धीरे धीरे गायब भी होते जा रहे हैं। साउथ कोरिया की नेशनल न्यूज एजेंसी NIS ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करने आए उत्तर कोरिया के सैनिक अचानक गायब हो गए हैं। पिछले कई हफ्तों में उन्हें कुर्स्क के मोर्चे पर नहीं देखा गया। खास तौर से मध्य जनवरी के बाद उनकी तादाद में कमी देखी गई है। दिसंबर में करीब 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क भेजा गया था ताकि वे यूक्रेन के जवाबी हमलों के खिलाफ रूसी सेना को मजबूत कर सकें। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार करीब 4,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं, जबकि NIS ने यह आंकड़ा 3,000 बताया है। यूक्रेनी सैन्य कमांडरों ने बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को हमले में सबसे आगे भेजा गया और उन्हें आत्महत्या का आदेश दिया गया ताकि वे पकड़े न जाएं, या यदि वे आत्मसमर्पण करने की कोशिश करते तो रूसी सेना द्वारा उन्हें मार दिया जाता। पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि उत्तर कोरियाई सैनिक पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को ग्रेनेड से उड़ा लेते हैं। इस तरह से मौत को गले लगाना दरअसल युद्ध के मैदान में उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के प्रति उनकी वफादारी का प्रतीक है। हालांकि उत्तर कोरियाई सैनिकों की जंग लड़ने की क्षमता की यूक्रेनी सेना के कमांडरों ने भी तारीफ की है और उन्हें बेहद ही प्रशिक्षित और साहसी बताया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों का निशाना बेहद ही अच्छा है। 100 मीटर दूर से वो ड्रोन को निशाना लगाकर गिरा देते हैं। यह उनके उच्च प्रशिक्षण को दिखाता है। लेकिन अब जंग के मैदान से उनका गायब होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूज एजेंसी AP को बताया कि कुर्स्क इलाके में 25,000 अतिरिक्त कोरियाई सैनिकों को भेजा जा सकता है। अल जजीरा से बात करने वाले विशेषज्ञों ने भी उत्तर कोरियाई सेना की और तैनाती की संभावना जताई है। जंग अभी निर्णायक मोड़ पर जारी है। इस दौरान रूसी सेना को भारी हताहत का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले महीने 48,240 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए, जो लगभग 3 सालों में युद्ध में दूसरी सबसे बड़ी मासिक हताहत दर है।